पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, देखिए अब तो चिराग पासवान किस व्यू से कर रहे हैं कहा, अभी वक्त भी नहीं है जी कि बेवक्त की शहनाई है। जी और हम समझते हैं कि जो कुछ आरक्षण के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर जी जो स्टैंड उन्होंने लिया और जो फजीहत हुआ विद इन एनडीए, जी आउटसाइड एनडीए, जो गरीब जनता है, डाउन टोडन मासेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अभी एनडीए में आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे पर कोई बातचीत भी शुरू नहीं हो रही है, लेकिन मटिहानी और शेखपुरा जैसी विधानसभा सीटें, शेखपुरा जेडीयू लड़ी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में और मटिहानी से जेडीयू के ही अब विधायक हैं। उन सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और कभी चिराग पासवान की पार्टी में बड़े पद पर रहे पूर्व विधायक सतीश कुमार हैं। चिराग पासवान को लेकर आपसे सवाल ये है, ऐसे तो ये मामला चिराग पासवान की पार्टी का है, लेकिन लंबे वक्त तक आप चिराग पासवान के साथ रहे हैं और बिहार की राजनीति के ऐसे कई खेल आपने कई दशकों से देखे हैं। चिराग पासवान कहीं 2020 वाला खेल तो फिर नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए अब तो चिराग पासवान किस व्यू से कर रहे हैं कहा, अभी वक्त भी नहीं है जी कि बेवक्त की शहनाई है। जी और हम समझते हैं कि जो कुछ आरक्षण के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर जी जो स्टैंड उन्होंने लिया और जो फजीहत हुआ विद इन एनडीए, जी आउटसाइड एनडीए, जो गरीब जनता है, डाउन टोडन मासेज है, जी जिसकी वकालत करने की बात कहते हैं, करते हैं कि नहीं चिराग जी, जी तो जाहिर बात है उन सारी बातों को झाप पोछ करने के लिए दिस दैट कर रहे हैं। जी और कोई वर्कर को तो उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में दिया नहीं था, जी लेकिन हम हकदार अब नहीं है कि उनके पार्टी के अंदर क्या हो रहा उस पर टिप्पणी करें। बड़े नेता है, 5 गो एमपी सीट जीते हैं, मंत्री हैं, जी करना धरना कुछ नहीं, पूरा बिहार खून में डूब गया, उसी सरकार में है। उसके पहले रात दिन वो टिप्पणी किया करते थे नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पर, अमन चैन के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, जी दलित के साथ अत्याचार के सवाल पर, दलित महिलाओं के साथ रेप के सवाल पर। आज पता नहीं क्यों चुप है, उनके मुंह से जवान नहीं निकलता। तो जाहिर बात है जवान नहीं निकल रहा है तो सही बात जो बोलना चाहिए, जो बोलते रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जी जाहिर बात है इन बातों को छिपाने के लिए कुछ से कुछ जरूर बात कर रहे हैं। नहीं तो ये आज के तारीख में हम नहीं समझते हैं ये बेवक्त की शहनाई है और ऐसे उनकी पार्टी है, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं नहीं, कर आप सकते तो हैं। चिराग पासवान को जानते समझते हैं, किस तरह से वो स्टैंड लेते हैं, किस तरह से वो बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं। चर्चा बहुत है कि प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। अब क्या हो सकता है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए में चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, दोनों बड़ी पार्टी है। एक सत्ता में केंद्र में है, एक बिहार में है मालिक, और उनके बीच चिराग जी आकर टपक कर जैसे मन तैसे, मटिहानी जीता हुआ सीट है, शेखपुरा भी इसके पहले जीता हुआ सीट था जदयू का, क्या है मतलब हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि बेवक्त की शहनाई है और अपने गलतियों को छुपाने के लिए, अपने समझदारी को छिपाने के लिए, और बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत दलितों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है और दलित बेटियों के साथ यौनाचार हो रहा है, जाहिर बात है इन बातों पर कुछ बोलने का उनको मुंह नहीं है। और कुछ बोल भी दिया तो किरकिरी बन गए थे, इसलिए हमको लगता है इन बातों को छिपाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो हमारे साथ पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता सतीश कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।